दोस्तों, घर की कंस्ट्रक्शन करवाने से पहले ये वीडियो जरूर देखना। अगर सिविल इंजीनियर हो आप ये वीडियो देख लीजिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कम से कम पैसा लगे और कुछ चीजें ऐसी पता चले कि आपका खर्चा और डिक्रीज हो जाए, तो ये वीडियो जरूर देख। दो टाइप के सीमेंट होते हैं, ये सबको पता है, पीपीसी और ओपीसी। हमेशा इसको अलग अलग नजरिए से देखना, मतलब अलग अलग जगह यूज करना है। जो ओपीसी सीमेंट होगा आपका, वो आपको मतलब इस्तेमाल करना है आपका, अगर आपकी स्लैब है, आपके अगर बीम है, कॉलम है, उसमें आप ओपीसी सीमेंट करो। और पीपीसी करो आप, हमारा प्लास्टर हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, उसमें करो। इससे होगा क्या, देखो, अगर जो पीपीसी का मार्केट प्राइस है वो कम है 20 से 30 रुपए ओपीसी से, और ओपीसी पड़ता है महंगा। अगर आप सिर्फ ओपीसी लेके आओगे, ओपीसी सीमेंट ही लगाओगे कंस्ट्रक्शन में, तो आपका वो खर्चा मतलब बढ़ जाएगा। देखो, जैसे मैंने बताया, करना क्या है, ओपीसी हमेशा ध्यान देना, ओपीसी 53 ग्रेड ही आपको यूज करना है। कितना? 53। और ये आपको मिलेगा कहाँ? देखो, पीपीसी भी बैग पे लिखा होता है, ओपीसी भी बैग पे लिखा होता है। नहीं तो जहां से आप लोगे, जिस दुकान से, उसको बोल देना पीपीसी चाहिए, ओपीसी चाहिए, तो वो आपको बता भी देगा। ओपीसी 53 लेना। और अल्ट्राटेक अच्छा है इस समय, तो अल्ट्राटेक आप ले सकते हो, नहीं तो एसीसी। ठीक है, तो 53 ग्रेड लेना। और इसमें मैंने बताने का क्या था, जो ये का ए था, मैंने जैसे बताया, ये महंगा पड़ता है और पीपीसी हमारा सस्ता पड़ता है। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। स्लैब के लिए, बीम के लिए और कॉलम के लिए हम लेंगे ओपीसी, और प्लास्टर और ब्रिक के लिए हम करेंगे पीपीसी। तो इससे आपका 20,000 तक बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या ध्यान देनी है आपको, मैं बताता हूं। बिना कॉलम के दूसरी मंजिल बनाने का। पहले हैच बीम होते क्या हैं, सामने आप देख रहे हो, जो ये सामने बीम आपको देख रहे हैं, मतलब एक स्टील बांधा हुआ है बीम के आकार में, ये हमारे होते हैं हैच बीम, या फ्लैट बीम बोल लो इनको। इनकी कोई लटक नहीं होती है। एक इनको आप नाम दे दोगे, कंसील्ड बीम भी बोल सकते हैं, लेकिन कंसील्ड बीम एक अलग चीज आ गई। ये आगे हमारे हैच बीम और या फ्लैट बीम। इसको हम प्रोवाइड इसलिए करते हैं, क्या होता है, जब हमारे पुराने घर थे जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर थे, जिनमें ना कोई कॉलम दिए थे ना बीम दिए थे, सिंपल फ्लैट स्लैब दी हुई थी, जैसे आप सामने देख रहे हो, उसमें क्या करते हैं, हमें नेक्स्ट स्टोरी बनानी है, अगली मंजिल उसमें तैयार करनी है, लेकिन उसमें ना तो नीचे कॉलम है ना तो बीम है। और आप चाहते हो कि ना हमें अभी कॉलम भी प्रोवाइड नहीं करने, क्योंकि 2 स्टोरी तक आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, सिर्फ मतलब दीवारों पे अपना घर बना सकते हो। लेकिन अब उसमें भी आपको ध्यान देना है, उसमें आपको देने पड़ेंगे हैच बीम बोल रहे हो या फ्लैट बीम। देखो, अगली चीज में आप पैसा कहां बचा सकते हो, ये सामने आप देख रहे हो डबल एसी ब्लॉक है। देखो, अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हो, आपको अगर वहां अवेलेबल है डबल एसी ब्लॉक, आपको मिल जाता है। जो ब्लॉक, जिनको नहीं पता डबल एसी ब्लॉक क्या है, ये सामने जो काम किया है, ये ब्लॉक होते हैं। ये अगर आपको मिल जाते हैं, रेट तो लगभग दोनों का सेम पड़ता है, अगर आप लाल ईंट लोगे या डबल एसी ब्लॉक लोगे। लेकिन जब लेबर इस पे काम करेगी ब्लॉक पे, तो आपको लेबर कम लगेगी। मतलब जो दीवार बनती है, अगर 7 मीटर बाय 3 मीटर हाइट है उसकी, वो अगर सिंपल जो ब्रिक वर्क है वो करने में 3 दिन लग रहा है, वही ब्लॉक वर्क आपका 1 दिन में हो जाएगा। तो लेबर बहुत ज्यादा बचती है इसमें, अगर आप डबल एसी ब्लॉक घर में लगाते हो। और एक चीज कहूंगा, अगर आपने सोचा है कि आपको लाल ब्रिक ही लगानी है, जहां फ्लाई ऐश ब्रिक ही लगानी है, एक काम करना, जब भी आप ब्रिक लेने जाओ, वो जो भट्ठा होता है हमारा, भट्ठा जहां से बनती है ब्रिक, जहां ऐसा वेंडर लेना है जो होलसेल ब्रिक देता है, वहीं से ब्रिक लेना। वहां आपको हर ब्रिक पे 1 रुपया सस्ता पड़ जाएगा, मेरी गारंटी है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, जब भी घर बनाओ, जहां तो लगाओ ब्लॉक, जो डबल एसी ब्लॉक होता है, ये सामने जिससे काम कर रहे हैं हम, जहां लगानी है लाल ईंट होती है, जहां आपने देखी होगी जो बोलते हैं सीमेंट से ईंट बनी होती है, जहां वो, जब वो लगाओगे लाल ईंट या सीमेंट से बनी ईंट, वो आपको लानी है हमेशा जहां से सस्ता मिलता है, जो मतलब एक जहां सिर्फ ईंट ही मिलती है वहां से, या जो भट्ठा रहता है, जो इलेक्ट्रिक भट्ठा होता है, या जो भी वहां ईंट बनती है वहां से। तो आपको काफी, उसमें भी आपको 20 से 30 हजार रुपया ज्यादा से ज्यादा बच जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है जब भी आप घर बनाओ। अगली चीज क्या ध्यान देनी है आपका, जिससे पैसे बचेंगे, वो है, जब भी आप घर बनाओ, जो अंदर की दीवारें रहती है, मोस्टली छोटी बनाओ, 4 इंच की दीवार बनाओ। जैसे ये सामने देख रहे हो, जो भी पार्टीशन रहेगा आपका, किचन का रहेगा या बाथरूम वगैरह रहेगा, उसका आपको 4 इंच बनानी है। और जो मेन दीवारें होंगी
वो आपको बनानी है 9 इंच की। इससे भी काफ़ी खर्चा बचेगा कि क्या होगा, आपकी ईंटें कम लगेंगी। जैसे आप सामने देख रहे हो बीच बीच की जो है वो हमने यहाँ इस घर में पार्टीशन अपनी 4 इंच की दी है, बाकी ये वाली आप देख सकते हो हमारी 9 इंच की है। मतलब जहां जहां हमारा पता है कि लोड आने वाला है, जहां जहां हमारा एरिया बड़ा है, मतलब रनिंग मीटर बड़ा है, तो वहां वहां हमने 9 इंच की दीवार दे दी है। मैं इसको थ्योरेटिकल समझाता हूँ, असले से अच्छे से देखो, अगर मैं इस चीज की एग्जांपल लूं, ये सामने आपका है, जो बाहर की दीवारें होंगी बाहर की, ये 9 इंची दे देनी है आपको। ये बाहर वाली, मतलब जो भी घर का रहेगा आपका, बाहर वाली 9 इंची होनी चाहिए, और अंदर वाली आपकी मतलब लगभग जो पार्टीशन बाथरूम का हो गया, किचन का हो गया, वो पार्टीशन वॉल आपको देनी है आपकी 4 या 5 इंच की। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। ये चीज इतना खर्चा बचा देगी आपके, कम से कम 20 से 30,000 रुपया इसमें बच जाएगा आपको। ठीक है, और एक चीज ध्यान देना, जब भी आप कॉलम प्रोवाइड करते हो घर में, देखो कॉलम प्रोवाइड करोगे तो लोड आपका जाएगा सीधा कॉलम वगैरह पे, तो वहां आप ज्यादा से ज्यादा 4-5 इंच की दीवार दे सकते हो। ये चीज आपके काफी पैसे बचा सकती है। देखो, अगली चीज जो है ना, वो आपका टोटल जितना खर्चा होगा ना, उसका 20 से 30% बचा सकती है। देखो, जब भी आप जगह लो या जहां भी आप घर बनाओ, या जो भी प्लान या ड्राइंग बनाओ आप घर के लिए, वो आपकी सीधी होनी चाहिए। जैसे आप सामने जगह देख रहे हो, इसमें 20 से 30% ज्यादा खर्चा लग गया बनाने में। अगर यही जगह रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होती तो उसमें हमारा खर्चा 20% कम आता। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप घर बनाओगे, आपका हमेशा जो जगह होनी चाहिए वो पूरी स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर लगा लो, एक डब्बे की तरह होगी, तो दीवारें सीधी होंगी, तो उसमें आपकी ब्रिक वर्क भी कम लगेगा, लेबर को टाइम भी कम लगता है बनाने में। और ना तो आपको सर्कुलर बनाना है, मतलब क्या देखा होगा आपने, लोगों ने एलिवेशनें दी होती हैं घर का, मतलब गुलाई दी होती है, गुलाई भी कभी इग्नोर करनी है, गुलाई ज्यादा उसमें प्रोवाइड नहीं करनी है। और हो सके तो एलिवेशन वगैरह भी इतनी ज्यादा नहीं देनी है जिससे आपका खर्चा बढ़ जाए। तो मेन चीज जो थी वो थी, आपको रेक्टेंगुलर ही शेप या स्क्वायर शेप का घर ही प्लान करना है, वैसे ही ड्राइंग बनवानी। अगली चीज क्या देखनी है आपको, जब भी काम लगाओ ना आप, तो आपका जो मिस्त्री होना चाहिए वो ट्रस्ट वर्थी होना चाहिए, मतलब कि जो आपको काम करके दे। कुछ मिस्त्री क्या होते हैं, बस टाइम वेस्ट करेंगे, लेबर को भी टाइम वेस्ट लगाएंगे, तो उसका 10 से 20% घर का खर्चा डिपेंड होता है आपके मिस्त्री पे। कुछ मिस्त्री होते हैं इतना अच्छा काम, इतनी जल्दी आपको काम करके देंगे ना, तो वो कोई मिस्त्री नहीं करके देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा ऐसा मिस्त्री ढूंढना है जिसका काम आपने देखा हो, या जिसने काम आपका पहले किया हो। हमेशा ऐसे ही मिस्त्री से आपको अपना काम करवाना है, वो भी आपका 10 से 20,000 रुपया बचा के। देखो, अगली चीज क्या है, जब भी आप ड्यूप्लेक्स या 2 मंजिल का घर बनाओ, उसमें नीचे जितने कम कमरे दोगे उतना सही है। क्यों? क्योंकि नीचे अगर आप कमरे दे रहे हो, उसके लिए प्लिंथ भी निकालना पड़ेगा, उसकी फाउंडेशन देनी पड़ेगी, उसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है। तो क्या करना है, आप जब भी डुप्लेक्स या डबल स्टोरी बनाओगे तो उसमें ऊपर में आप ज़्यादा कमरे दो, मतलब नीचे एक कमरा दे दो, किचन दे दो, उसके साथ हॉल दे दो, बड़ी सी लॉबी चाहिए, और ड्राइंग रूम दे दो, बस। उसके बाद जो ऊपर रूम रहेंगे, बेडरूम वगैरह, वो ऊपर रखो, वो आपका काफ़ी खर्चा कम कर सकते देंगे। ऐसे मतलब थंब रूल से देखा भी गया है, 20 से 30% खर्चा कम पड़ता है अगर हम दूसरी मंजिल पे ज़्यादा कमरे बनाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है जब भी घर बनाओ। नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है, हर चीज़ को प्लान करके आपको घर बनाना है। मतलब ऐसे करना है कि कल ब्रिक वर्क चाहिए, मतलब ब्रिक वर्क होगा, उसके लिए ईंटें हैं नहीं है, जहाँ रेता चाहिए है या नहीं है। हमने काम करवाया, हमने काफ़ी ऐसा देखा है कि क्या होता है, मिस्त्री तभी आएगा, सब लेबर आ जाएगी, फिर बोलेगा ये चीज़ हमें कम पड़ रही है। तो ये आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आपको पता होना चाहिए कि कल क्या लगेगा, या मिस्त्री से आप पूछ लो, अगर नहीं आपको नॉलेज है, मिस्त्री से पूछ लो आपका क्या क्या कल लगेगा, क्या कितनी ईंट पड़ी है, कितना रेता है, क्या चीज़ कल चाहिए। वो आपकी प्लानिंग पूरी होनी चाहिए घर की। मतलब जब भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो तो प्लान के साथ घर की कंस्ट्रक्शन आपकी स्टार्ट होनी चाहिए। और क्या करना है, एक चीज़ और देखना, इससे आपका खर्चा बचेगा। क्या करना है, टाइम जितनी जल्दी काम खत्म हो जाएगा उतना बेटर है। मतलब घर को हमेशा 2 से 3 मंथ में ख़त्म करने की कोशिश करनी है, उसमें आपका काफ़ी खर्चा बच जा सकता है। क्योंकि क्या करते हैं, कभी मैंने देखा है कि साल लग जाता है घर बनाने में, उसमें आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज ही होगी। ये नहीं बोलता, मतलब अगर आपको ऐसा है कि हमने आरसीसी वर्क कर लिया, उसके बाद गैप ले लिया, वो चलेगा, लेकिन जब आपका काम चल रहा है तो तुरंत उसको ख़त्म करने के लिए ही आपको
काम करवाना है। देखो, घर बनाना तो सब चाह रहे हैं, लेकिन उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि घर बनाते टाइम ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं जिससे हमारा कॉस्ट ज़्यादा बढ़ता है। अभी एग्जांपल ले लो, सामने जो पहली चीज़ मैं बताऊंगा आपको, सामने आप देख रहे हो वो लकड़ी है, वो जो ऑफसेट पड़े हुए हैं, जो देखो वो कागज़ बागज़, वो सब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद मुद्दा बताता हूँ क्या चीज़ है। वो देखो स्लरी निकली हुई है। तो जब प्लास्टर करेंगे तो ये जो मटेरियल है, अगर ये हो गया पुराना, क्योंकि मैंने देखा है कच्चा, एक शटरिंग होती है पक्की शटरिंग, एक होती है कच्ची, तो गांव वगैरह में क्या करते हैं, कच्ची शटरिंग करते हैं। तो देखो ये मिट्टी लगी हुई है, ईंट फंसाई हुई है, बोरी फंसाई हुई है। तो अगर इसको हम तुरंत निकाल देंगे, जैसे हमारा काम खत्म हुआ, तो हमारे लेबर कम लगेगी एज कम्पेयर, क्योंकि हो तो गया है, मिट्टी भी डाल दी है, लकड़ी भी डाल दी है, लिफाफा वगैरह जो भी है वो लगा हुआ है स्लैब में। तो तुरंत अगर उसको निकाल देंगे, हमारी लेबर लगेगी कम। क्या होता है कि थोड़ा टाइम, जब शटरिंग खुलती है 21 दिन के बाद, तब भी लगभग थोड़ा बहुत सेट हो गया होता है। लेकिन अगर शटरिंग खुलने के बाद दौरान उसको जो स्लरी निकली होती है, जो लकड़ी लगी होती है, उसको निकलवा देंगे अगर हम, तो वो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि उसने अपनी कंक्रीट ने स्ट्रेंथ नहीं पकड़ी होगी। जो फ्रेम है, जो डोर के फ्रेम है या विंडो के फ्रेम है, वो हमेशा क्या करना है आपको, MS के फ्रेम बनाने हैं, मतलब माइल्ड स्टील यूज़ करना है। सबसे ज़्यादा खर्चा होता है अगर आप वुडन फ्रेम यूज़ करोगे विंडोज़ में या डोर में। सामने आप विंडो देख रहे हो वो MS फ्रेम की है। अगर आप ये यूज़ करते हो वुडन, तो आपके 50% पैसे ज़्यादा लगेंगे एज़ कम्पेयर टू MS फ्रेम। मतलब अगर MS फ्रेम के यूज़ करोगे तो 50% खर्चा आपका कम होगा। अगर आपके 2 लाख रुपए लग रहे हैं उसमें वुडन फ्रेम में, अगर आप MS फ्रेम यूज़ करते हो तो आपका खर्चा 1 लाख रुपया हो जाएगा। मतलब एक सिंपल टिप है जिससे आप पैसा बचा सकते हो। ये हो गई एक। बाकी के लिए मैं थ्योरेटिकल पार्ट यूज़ करूँगा। सामने आप देख रहे हो रेड ब्रिक यूज़ की है। रेड ब्रिक यूज़ करने में मतलब कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो खर्चा पड़ता है रेड ब्रिक में वो ज़्यादा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू फ्लाई ऐश ब्रिक। अगर हम फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करते हैं घर बनाने में तो हमारा खर्चा कम होगा, क्योंकि फ्लाई ऐश ब्रिक जो रहती है उसका रेट कम है एज़ कम्पेयर टू रेड ब्रिक। जो आप सामने देख रहे हो लाल ब्रिक है, वो फ्लाई ऐश ब्रिक थोड़ी ऐसे चॉकलेट कलर की होती है। अगर आपको फ्लाई ऐश ब्रिक वहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप AC ब्लॉक यूज़ कर सकते हो। AC ब्लॉक भी एक अल्टरनेट है फ्लाई ऐश ब्रिक का। मतलब अगर फ्लाई ऐश ब्रिक नहीं मिलती है तो AC ब्लॉक यूज़ करो और आप इसमें भी पैसा बचा सकते हो। मतलब उसमें क्या होगा, आपकी एक तो लेबर कास्ट बचेगी और उसकी लाइफ ज़्यादा है AC ब्लॉक की, और वेट भी काफ़ी कम है।